बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो कैसे हैं यार आप सब लोग। आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। वन ऑफ दोज चैप्टर्स जिसमें अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान दें तो approximately 70% of the questions have been asked from those topics only। and सबसे अच्छी बात यह है कि ये टॉपिक्स जो हैं वो इस चैप्टर के आसान या एवरेज टॉपिक्स में से इंक्लूड होते हैं। हर एक जेईई मेन की शिफ्ट में यहां से एक या दो क्वेश्चन आना पक्का ही पक्का है इस चैप्टर से, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जेईई मेन की शिफ्ट में कोई पेपर बने और इसमें से कोई एक भी क्वेश्चन ना हो, ठीक है। आइए सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करते हैं सिलेबस के बारे में। क्या जो जेईई मेन 2023 का सिलेबस था और जो जेईई मेन 2024 का सिलेबस है, क्या उसमें कोई चेंजेस हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में? द आंसर इज यस। देयर हैव बीन सर्टेन टॉपिक्स which have been eliminated from the syllabus, that is Thomson's and Rutherford's atomic model and their limitations have been eliminated, have been removed for JEE Main 2023, ठीक है। तो ये तो हो गई टॉपिक्स के बारे में बात। देखने में टॉपिक्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े लग रहे हैं, बट अगर आप इनके ध्यान दें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर तो वो कौन कौन से हैं? बोर्स थ्योरी एंड इट्स पोस्टुलेट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पे, क्वांटम नंबर, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, नोड्स, नोडल प्लेन, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वगैरह, हंस रूल, वो सारे अफबाउ रूल इसी में आते हैं। कुछ नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दे रखे हैं आपके सामने। देखिए टॉपिक बहुत सारे लिख दिए गए यहां पे, बट अगर आप इस चैप्टर का 70% तक कवर करना चाहते हैं विद द मिनिमम एफर्ट पॉसिबल, या वो टॉपिक्स जो आपको रिवीजन में सबसे ज्यादा ध्यान जिनके ऊपर देना है, वो कौन कौन से हैं? एक तो बोर्स थ्योरी, एक डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड क्वांटम नंबर्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसमें क्वांटम नंबर, वो ग्राफ है साई आर वर्सेस आर, साई आर स्क्वायर आर, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल डेंसिटी फंक्शन वगैरह के बीच में जो ग्राफ्स हैं वो सारे इसी में आते हैं। अफबाउ रूल इसी में आता है, हुंस रूल इसी में आता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसी में आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी में आता है। ये सबसे आसान टॉपिक है इस चैप्टर का और मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसी टॉपिक में से आते हैं। ये चैप्टर के बिल्कुल एंड में पाया जाता है, बट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही है, परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस दोनों का सेम ही है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये टॉपिक भी बहुत आसान है जैसा कि ये टॉपिक है, ठीक है। अगर आप चाहें इस चैप्टर को अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो इन 3 टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद बाकी ये दोनों टॉपिक्स होंगे, ठीक है। और अगर अनफॉर्चुनेटली आप उनमें से हैं जिनकी तैयारी अभी अच्छे तरीके से नहीं है, तो इन 3 टॉपिक पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। देयर इज ए बिग प्रोबेबिलिटी दैट 70% ऑफ द क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दीज टॉपिक्स ओनली। आइए चैप्टर के बाई फैब्रिकेशन देखते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रहा आपके सामने लिखा हुआ है, 40% ऑफ द टाइम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, स्पेशली कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, जिसे आप म्यू भी बोलते हैं। भाई उसमें से तो क्वेश्चन आ ही रहा है। ऐसा शायद ही कोई पेपर बना है पिछले 3, 4, 5 सालों में जब लगातार 2 शिफ्ट में मैग्नेटिक मूवमेंट ना पूछा गया हो। ऐसा बहुत ही मुश्किल है क्वेश्चन, चाहे वो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछ ले या एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछ ले या डी एंड एफ ब्लॉक से पूछ ले। भाई वो पूछा मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन जाएगा ही जाएगा, ठीक है। फ्री के नंबर है, बस तुम लूट सकते हो तो लूट लो, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक है यहां पर। एंड
That is 17% of the time question has been asked from Bohr's theory and its postulate. इसको करने में आप 1.5-2 घंटे में पूरी प्रोफिशिएंसी आ सकती है आपके इस टॉपिक पे। इसको करने में भी लगभग 2 आवर्स लग सकते हैं। ये जो टॉपिक है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, लगभग 1 आवर के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं। 15% ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। अगर इन्हीं तीनों टॉपिक्स को कंबाइन कर दिया जाए, 72% of the question which has been asked in the last 3 years have come from these topics only। ठीक है, और क्वेश्चंस भी भाई इसके आसान ही आते हैं। थिंक विदाउट इंक से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई पेन भी नहीं उठाना की जरूरत पड़ेगी। लाइक 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स तो पक्का ही है ना। आइए कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी करके देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है बोर थ्योरी से रिलेटेड। अच्छा, रेडियस सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव, सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव एक्स है। अच्छा, एक्सपेक्टेड रेडियस पूछा हुआ है थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 पॉजिटिव। लिथियम 2 पॉजिटिव आयन का रेडियस दे रखा है। पहले यहां से हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं। रेडियस का फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन लाइक एटम का इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। एन कितना है 2, जेड दैट इज एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना होता है 3। तो एक्स इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम into n square that is 4 by z that is 3। तो रेडियस हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा that is 3 by 4x। ठीक है, अब आपसे रेडियस पूछा हुआ है थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 पॉजिटिव आयन। फिर भाई रेडियस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम अभी अभी आया था, कितना आया था 3 by 4x आया था। 3 by 4x को एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा दैट इज 3 के स्क्वायर से 9 हो गया, डिवाइडेड बाय जेड। जेड कितना है बेरिलियम का 3। तो 3 by 4x को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा और 4 से डिवाइड करूंगा। 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। 3 by 4x को 9 3 से 27, 4 4 से 16, 27 by 16x आएगा। 27 by 16x आया, ये रहा। इसी साल का आया हुआ क्वेश्चन है। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत 10 साल पुराना क्वेश्चन कोई आसान सा ले लिया और उसको सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं है। जेईई मेन 2023 में ही एक और क्वेश्चन आया है। इसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में दे रखी है, आपसे थर्ड बोर ऑर्बिट में पूछी गई है। अच्छा, फर्स्ट में दे रखी है, थर्ड में पूछी गई है। जितनी एनर्जी हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट में ऑर्बिट में होती है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर से। जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर से हाइड्रोजन है तो Z तो आपको पता ही है 1 होगा एटॉमिक नंबर। N कितना है दैट इज कौन से ऑर्बिट में पूछी गई है, थर्ड ऑर्बिट में। यानी कि जितनी आई है उसको Z स्क्वायर 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 के 9। इस वैल्यू का 1/9 हो जाएगा, इस वैल्यू का 1/9 हो जाएगा। तो 1/3 हो जाएगी नहीं, 1/9 हो जाएगी। 3 टाइम हो जाएगी नहीं, 1/9 हो जाएगी। यस, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। और क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। अच्छा, ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के में से टॉपिक है, बट टॉपिक देखते हैं क्या है। वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की पूछी गई है जिसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। ओके, जब भी वेवलेंथ पूछी होती है, वैसे तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है H/mv, बट क्योंकि हमें यहां पर काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। काइनेटिक एनर्जी मेरे ख्याल से दे रखी है 4.5 इंटू 10⁻⁻19। तो 2 को 4.5 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, मल्टीप्लाइड बाय एम दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी 9 इंटू 10⁻31। 9 इंटू 10⁻19 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 9 इंटू 10⁻31 से, फिर रूट है इसका, यानी कि 81 इंटू 10⁻60 का रूट। ऊपर तो h है, नीचे क्या है 81 इंटू 10⁻60 का रूट, यानी कि 9 इंटू 10⁻30 आ गया। ऊपर h, नीचे 9 इंटू 10⁻30। h की वैल्यू कितनी दे रखी है 6.6 इंटू 10⁻35। क्या इसको 66 इंटू 6.6 इंटू 10⁻34। क्या इसको 66 इंटू 10⁻35 लिख सकता हूं? यस, ऊपर आ गया 66 इंटू 10⁻35, नीचे आ गया 9 इंटू 10⁻30। कैंसल आउट करूंगा तो ऊपर 10⁻5 बच जाएगा। 66 को 9 से डिवाइड करो तो 7 पॉइंट समथिंग आता है, 7.1 या 7.2 होगा, बट मेरे ख्याल से आंसर नियरेस्ट इंटीजर में पूछा होगा। यस, नियरेस्ट इंटीजर में पूछा हुआ है। तो 7 इंटू 10⁻5, 7 इंटू 10⁻5। यहां पर 10⁻5 ऑलरेडी दे रखा है, यहां पर क्या आएगा 7।
विदाउट लिफ्टिंग द पेन, जस्ट थिंक विदाउट इंक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पता चले जी अगर ऐसे लिख दिया H/mv, पहले काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, इसका फॉर्मूला हाफ mv² लगाओगे, फिर वहां से v का स्क्वायर निकालोगे, फिर उसका रूट निकालोगे, फिर उसको यहां पर पुट करोगे, फिर h और m से वो डिवाइड करके देखोगे, भाई साहब अनंत टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थिंक विदाउट इंक से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जेईई मेन के मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स जो है केमिस्ट्री में तो आप डेफिनेटली थिंक विदाउट इंक से कर सकते हैं, दैट आई कैन एश्योर यू। ठीक है, अगर ऐसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन आएंगे तो 8 तो आप बिना पेन उठाए कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम से, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हुए हैं जो आ सकते हैं अगर शेल नंबर 4 दे रखा है। शेल नंबर दे रखा होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है दैट इज 2n², वेयर n इज द शेल नंबर। 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 इंटू 2 कितना आ जाएगा 32। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनके अंदर 5 रेडियल नोड्स होंगी। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। यहां ये n है, l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, l की वैल्यू s p के लिए 1 होती है, s के लिए 0, इसके लिए 1 और इसके लिए 2, f के लिए 3 होती है। बस n माइनस l माइनस 1 होगा। तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा आंसर इसमें होगा। वैसे तो आंसर वहां पे 3 लिखा हुआ है, बट वो कौन से 3 होंगे वो आप बताएंगे। सिमिलरली मैंने 3 क्वेश्चन करके दिखाए हैं थिंक विदाउट इंक से। आप भी अगर इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे थिंक विदाउट इंक से कि क्या आंसर हो सकता है, और उस आंसर से मैच भी करके देखेंगे उसे। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है यार, ये तो बिल्कुल ऐसे ना, ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे पूछा हुआ है, बट दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड अगेन। ये दोबारा पूछा गया क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है जेईई एडवांस के अंदर। ठीक है, लगभग आज से 10 साल से भी पहले। ठीक है, और वहीं से क्वेश्चन एज इट इज जेईई मेंस में दोबारा पूछा गया है 2023 में। क्वेश्चंस दे रखे हैं कि कुछ मेटल्स का वर्क फंक्शन दे रखा है, आपसे पूछा हुआ है कौन ऐसे मेटल होंगे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे जब ये लाइट फॉल करेगी। बस आपको एनर्जी निकालनी है, दैट इज hc/λ। लैम्डा आपको दे रखा है। अगर एनर्जी जो है लाइट की इनके वर्क फंक्शन से क्या आई ज्यादा, तो ऑब्वियसली ये लाइट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगी, अदरवाइज शो नहीं करेगी। सेम क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया था, वहीं से कॉपी पेस्ट मार के, ठीक है, बस मेटल्स के नाम वगैरह चेंज कर दिए और यहां पर पूछा गया है। इसी के साथ हमारा ये चीट सीरीज का फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन जो है कंप्लीट होता है। मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूं, चाहे दिन थोड़े बचे हों, हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए, चीट सीरीज का भरपूर फायदा उठाइए। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में टीचर्स बड़ा टाइम लगा के, बहुत टाइम डिवोट करके आपके लिए ये बना रहे हैं। यूज आपको करना है कि रिवीजन के टाइम मैक्सिमम एम्फेसिस आपको कहां पर देना है, वो आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए। कई सारे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, आप थिंक विदाउट इंक से सीख सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना। इसी के लिए मैं आपसे मिलूंगा भी 12 जनवरी को मंजिल में लाइव। यस, दिस हैज बीन क्वाइट ए व्हाइल दैट आई हैव कम लाइव ऑन यूट्यूब। तो मैं आपसे लाइव मिलूंगा 12 जनवरी को एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर लेके, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें कोशिश करेंगे हम कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो हम थिंक विदाउट इंक से सॉल्व कर सके, जिससे आप सबके लिए बेटर किया जा सके। तो मिलेंगे आप सबसे अब मंजिल में। ठीक है, थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।